जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, जिन्होंने मेरे जीवन को, मेरे परिवार को इस तरीके से संभाला है कि जिस तरीके से वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं या जिस तरीके से भी वो हमारे जीवन को निखार रहे हैं। हमारे हमारे घर में जो खुशी आई है और इससे भी प्यारा जो उनकी जो कृपा है जो हम पर हमें महसूस होती है, तो वो एक अलग ही आयाम होती है जिसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, वो भी अपनी सॉल के द्वारा। और जितना हो सके उस महाराज, उस हमारे पूर्ण गुरु का जितना शुक्राना करें उतना कम है। उन्होंने इस कदर जीवन को बदल कर रख दिया है, इस तरीके से उन्होंने हमारी सोच को बदला है कि मेरी तो बदला है कि जिन छोटी छोटी बातों से मैं पहले बहुत परेशान होती थी सोच सोच कर, तो अब उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आती भी हैं तो गुरुजी महाराज को याद करती हूँ और अपने परमात्मा को याद करती हूँ और वो चीज़ें वहीं पर लीव ऑन कर देती हूँ, क्योंकि गुरु यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे डर किस चीज़ का है। तो अपने आप में अपने आप को उस तरीके से निकाल कर चल जैसे मैं तुझे समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा और उनकी मर्जी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। और इससे प्यारा भाव कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो हमें परेशान करने के लिए हम तक आती हैं या किसी भी तरीके से, वो सब हमारी अपनी कहते हैं ना विल पावर होती है, स्ट्रांगनेस होती है कि हम उसको किस तरीके से लेते हैं। या तो उसको सोच सोच के परेशान रहे या कुछ मिनटों के बाद उसको छोड़ दें। कुछ ही मिनटों में अगर हम अपने भगवान का नाम जप लेते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं, तो वो सब कुछ साइड पे छूट जाता है। तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा समय तक अफेक्ट नहीं कर सकती। इसलिए यही तो सब कुछ है जो गुरु महाराज हमें बताने की, सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना कि इतनी समझ बख्शी कि हम सोच सोच के परेशान होते थे जिन बातों को, उन बातों से पीछा छुड़ा दिया कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में, और सिर्फ तेरे सिमरन के द्वारा। क्योंकि अब वो एक आदत बन गई कि अगर कुछ होता भी है तो गुरु महाराज है ना, अपने भगवान को याद किया और उस चीज को वहीं छोड़ दिया। मेरे अच्छे के लिए ही हुआ होगा, ये सब सोच बन गई है। क्योंकि कभी भी कुछ भी होता है तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई छुपी होती है। चाहे किसी की बातें हमें अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, बोल रहा है बोलने दो, वो उसकी समझ के अनुसार बोल रहा है। तो गुरु जी ने यही हमें, मुझे तो स्पेशली सिखाने की कोशिश की है कि तो जितना हो सके अपने आप को ही अपने ऊपर ध्यान दे, क्योंकि हर किसी को तुम नहीं बदल सकते, तुम सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो। क्योंकि बार बार हर समय हम ये सोचकर परेशान रहें कि अरे इसने मुझे ऐसे बोल दिया था, उसने मुझे ऐसे बोल दिया था, और वो चीज़ें हमारे दिल में घर कर जाए, तो वो गलत है, उसको साइड पे कर दो। क्योंकि जब वो परमात्मा है ना जिसने हमें ये सिखाया कि तेरे मन में सिर्फ साफ रहना चाहिए हर किसी के लिए, कोई क्या सोचता है उस पर छोड़ दे, कोई क्या बोलता है बोलने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू अपना दिल साफ रख। कुछ भी हो रहा है सिर्फ मुझे, मतलब मेरे परमात्मा जो है उसको याद रख। क्योंकि जहां हम हृदय में अपने भगवान का वास कराते हैं, वहां किसी के लिए किसी भी बात की, किसी आर्गुमेंट की, किसी निंदा की, किसी जेलसी की, किसी भी तरह की कोई भी चीज ऐसी हो, उसकी कोई जगह नहीं है। वहां सिर्फ परमात्मा का वास है। और जब परमात्मा हमारे साथ है, हमारे जीवन में एक इतनी
प्यारी रोशनी के रूप में और इतनी प्यारी प्रेरणा के रूप में है, तो वो तो हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना है। तो वो परमात्मा हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम सिर्फ अपने आप को सही रखने की कोशिश करो। कुछ भी आता है साइड से निकल जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा। जो कुछ भी है, जैसा भी है, जो उसने बख्श दिया वो बहुत है। कई बार कुछ लोगों के द्वारा क्वेश्चन भी किया जाता है कि हमें तो तुम्हारे लिए ये सोचा था, हमें तुम्हें ये देना था, क्योंकि किसी के देने से कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी है हमारी खुद की, जो हमारी अंतरात्मा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें देने वाला तो हमारा भगवान हमारे साथ है, मेरा परमात्मा मेरे साथ है। जब वो बख्शेगा तभी कुछ मिलेगा, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन अगर किसी के द्वारा कोई आशीर्वाद दिया जाता है तो वो एक हमारा बोनस पॉइंट होता है और कुछ भी नहीं। आशीर्वाद दोगे, कहते हैं ना, जो आप देते हो वो आपको ही आपकी लाइफ में मिलता है। आप किसी के लिए बहुत अच्छा, जैसे आप सबके लिए बहुत अच्छा सोचोगे ना, वही मल्टीपल होके आपको वापस मिलेगा। तो यही सोच गुरु महाराज ने कहा है अपने जीवन में रखनी शुरू कर दो, क्योंकि जैसे वो मुझे सिखा रहे हैं, लेसन पे लेसन दिए जाते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, तो इससे प्यारा अनुभव कुछ हो ही नहीं सकता और सत्संग इससे प्यारा जीवन का कोई हो ही नहीं सकता। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। जैसे हम सोचते हैं, मेरे साथ एक सत्संग हुआ, जैसे प्रैक्टिकल मैं कहती हूँ तो वो कैसे करके दिखा देते हैं। एक गुरुजी महाराज ने सत्संग सेवा बख्शी और वो काफ़ी अच्छी और एजिड लेडी थी, जिन्होंने शुक्राना करवाया था, जिन्होंने अपने पैसे जोड़ जोड़ के जो है वो शुक्राना कराया था और हॉस्पिटलाइज हो गई थी, जहाँ पे उनको रीबर्थ दिया था गुरु महाराज ने, नया जीवन दिया था। तो उनके शुक्राने की वो सेवा थी जो गुरु महाराज ने बख्शी थी। बहुत प्यारा सत्संग है। वहां पर उनकी जब हम गद्दी लगा रहे थे तो उसके सामने ही जो एक मैट बिछाते हैं, तो वहां पर हम कुछ रंगोली का, कुछ फ्लावर्स की रंगोली का कुछ डेकोरेशन कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि एक उन्हीं के रिलेशन में एक लेडी थी जो शायद चल नहीं पाती थी सही से, उनको एक स्टिक लेनी पड़ती थी जिसके सहारे वो चलती हैं, और वो चलती हुई आकर मेरे पास बैठ गई और वही चीज जो कि उन्होंने याद दिलाई कि उन्होंने मुझसे सत्संग कराया, मुझसे बोला कि आंटी आप तो पहले बहुत स्लिम रहते होंगे ना, अब तो ऐसे हो, पहले तो नहीं थे शायद ऐसे। मैंने कहा नहीं, पहले नहीं थी, पता नहीं ये क्या हेल्थ इश्यूज आ गए जो जिनकी कारण में ये सब हो गई। तो उन्होंने कहा हाँ कोई नहीं, सब ठीक हो जाना है, मतलब जैसे कि उनके अंदर से कोई एक एनर्जी बोल रही थी। तो मुझे बहुत अमेजिंग लगा। बट कहते हैं ना, इंट्यूशन तो गुरु महाराज देने ही लगते हैं। तो उनका एक सत्संग शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं कहा हाँ जी बोलो आंटी। तो उन्होंने एक प्रसंग कहना शुरू किया और उन्होंने बोला कि एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़े संत थे और किस तरीके से उनके पैर ना ऐसे ही भगवान की तरफ पड़ जाते हैं, और वो जो पैर पड़ते हैं टच हो जाते हैं, तो वो कोई दूसरा व्यक्ति होता है तो वो कहता है, उनको टोकता है कि ये क्या, तुम्हारे पैर ऐसे क्यों टच हो रहे हैं, ये गलत है, ये तो भगवान की तरफ हो रहे हैं, तुम उनका अपमान कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मतलब ऐसी बहुत सारी, उन्होंने उसको बहुत स्पेशली बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तू ही मेरा पैर उठा के साइड से कर दे। और जब वो करते हैं
और इमीडिएट उनको वो चीज़ बाद में रियलाइज होती है कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ ऐसे बोलने वाला, क्योंकि वो तो उसकी गलती नहीं थी, उसने तो सोच समझकर कुछ नहीं किया ना, जो हुआ उस प्रभु की इच्छा से हुआ। तो ऐसा ही मेरे को सत्संग एक याद आ गया जो नानक जी के साथ हुआ था। मैंने कहा हाँ आंटी ऐसा कुछ था, तो कि मुझे भी याद आ रहा है कि मैंने भी अपनी पढ़ाई में भी पढ़ा है कि उसमें किस तरह नानक जी सोते समय उनके जो पैर होते हैं वो उस तरफ होते हैं गुरुद्वारे की तरफ, या कोई मतलब ऐसा पूजा का स्थान होता है जिसकी तरफ होते हैं। तो एक व्यक्ति कहता है अरे तुम, वो उन्हें जानता नहीं था और वो उन्हें कहता है कि तुम इधर पैर करके लेटे हो, तो ये तो बहुत गलत है, तो तुम अपने पैर सही करो, दिशा सही करो। तो वो जब लेटे होते हैं नानक जी उनसे कहते हैं ऐसा है, आप मेरे पैर उठा के खुद ही दूसरी साइड कर दो, क्योंकि जब दूसरी तरफ कर दोगे तो मैं तो बहुत थका हुआ हूं, मेरी हिम्मत नहीं है उठ के करने की, तुम ही उठाकर कर दो। तो वो व्यक्ति जैसे ही उनके पैर उठाकर दूसरी दिशा में करता है, तभी वो मंदिर भी ऑटोमेटिकली, वो जो उनका पूजा का स्थान होता है वो भी ऑटोमेटिकली उसी जगह हो जाता है, क्योंकि वो नहीं जानता था। वो ऐसा एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, फिर करता है और फिर थक कर बैठ जाता है। कह रहा है वो उनको ध्यान से देखता है तो उनके चेहरे का नूर उन्हें नजर आता है। तो कहते हैं, आप हाथ जोड़कर उनके सामने माफी मांगता है कि प्रभु सच सच बताइए आप हैं कौन, आप कौन सी शक्ति हो जो इस तरीके से मतलब है, और जहां भी मैं लेकर जाता हूं वहीं प्रभु अपने स्वयं तुम्हारे वहीं पर आकर बैठ जाते हैं, चक्कर क्या है, ये क्या बात है। तब नानक जी उसे आशीर्वाद देते हैं, उसे अपने दर्शन देते हैं। तो उसमें वो उस परमात्मा की छवि के दर्शन उन्हें दिला देते हैं, जो कि परमात्मा सच में वहां पर खुद आए होते हैं। और सच में तो वो दर्शन देख के उसको अकल आती है कि जहां भी परमात्मा हर जगह है। ये हमें समझाने की कोशिश की है कि हर जगह है, हर कण कण में है। जहां नहीं है वो तुम्हारी सोच में नहीं है, लेकिन वो हर जगह है। हर जगह जहां तुम नहीं सोच सकते वहां भी, कण कण में, हर जीव के अंदर, हर इंसान के अंदर, हर किसी के हृदय में, हर जगह वो ही विराजित है। तो इससे प्यारा सत्संग है ही नहीं। तो ये सब जो हम लोग बात कर रहे थे, तभी वो देखो वो हैंडीकैप थी आंटी, और जहां पर मैं रंगोली बना रही थी तो उनका पैर हल्का सा टच हो जाता है उस मैट के पास। तो मेरी ही एक संगत आंटी उनको आकर बोलती हैं कि आंटी कोई बात नहीं आंटी, आप ये पैर गलत रख रहे हो, यहाँ तो गुरुजी का ये है, मतलब इस तरीके से। तभी आंटी एकदम से बोलती हैं, देखा, वो मुझसे बोलती हैं कि देखा मैंने तुम्हें कहा था ना, अभी जो मैं सुना रही हूँ उसका मतलब। ओ, मुझे बाद में सडनली शॉक हुआ, लेकिन वो तो तब चली गई, लेकिन बाद में सोच के याद आया, अरे गुरुजी आप किसी भी रूप में कैसे भी दर्शन दे देते हो। और सच में उन्होंने मेरे को कहीं ना कहीं एक ऐसा आशीर्वाद दे दिया, एक ऐसी बहुत प्यारी, मतलब जो उनकी कृपा थी वो मुझ पर बरसाई, कि उसके थ्रू उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि मैं कहीं भी किसी भी रूप में आकर तुझे दर्शन दे दूंगा और तू पहचान भी नहीं पाएगी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, बाद में समझ आई। सच में गुरु महाराज का एक सॉन्ग है जो गुरुजी ने मुझे मतलब सिमरन कराया था, जैसे शब्द कराते हैं, उसके वर्डिंग से आप समझोगे तो बहुत अमेजिंग है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। तो उसमें क्या है कि चेहरा नहीं है, नाम नहीं है, लेकिन मेरी आवाज है, और मैं उस आवाज के थ्रू तुम्हें कुछ बोलता हूं, और वो कहीं से भी आ सकती है अगर तुम पहचान लोगे। तो ये गुरु महाराज का बहुत प्यारा आशीर्वाद है जो समझ बाद में आता है। मैं ये कहती हूँ कि प्रैक्टिकल बहुत अमेजिंग कराते हैं गुरुजी महाराज, और धीरे धीरे आदत कराते हैं कि देखो मैं कहीं भी कैसे भी आकर तुम्हें कुछ भी बोल सकता हूँ, तुम्हें कुछ भी ब्लेस कर देता हूँ, तुम नहीं समझ पाते। चाहे वो तुम्हारा प्रतिद्वंदी ही क्यों ना हो, उसके मुंह से भी तुम्हारे प्रति वो एक पॉजिटिविटी के साथ एक इतना प्यारा आशीर्वाद दिलवा दूंगा कि तुम समझ भी नहीं पाओगे कि ये हो क्या गया।
तो यही तो है मेरा परमात्मा, मेरा पूर्ण गुरु, जो कि धीरे धीरे समझ में आता है। हम खड़े हैं कहीं और कोई आपकी अचानक से आकर तारीफ कर दे, चाहे आपकी आवाज है, चाहे आपके लिए है, चाहे कुछ है, कोई कुछ कह देता है, कुछ है। किसी ने एक बार कमेंट कर दिया, अरे तुम तो बहुत मोटे हो गए, लेकिन दूसरी बारी में किसी ने कहा, अरे आप कुछ कर रहे हो कि इतने स्लिम हो गए। तो ये कुछ भी हो सकता है और धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाती है। जब गुरुजी महाराज इस तरीके से हमें आंसर करते हैं तो शुक्राना है मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि जितने शुक्राने उस अपने परमात्मा के मैं करूं उतने ही कम है। उन्होंने जीवन में वो सीख दी है, वो सब कुछ बता दिया है कि तू पॉजिटिव है, तेरी पॉजिटिविटी पता नहीं कितने लोगों को खुश रहना सिखा देगी। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम अपने आप में बदलाव लाते हैं तो हमें देखकर शायद सामने वाला भी बदलाव लेना शुरू करे। तो एक इंसिडेंट हुआ था वहां पर उसी सत्संग में कि जहां मैंने अपनी एक कोट वेयर की हुई थी, वो मेरी एक संगत फ्रेंड उसको वेयर कर लेती है। कहती है पता नहीं मैंने क्यों, मेरा मन करा कि मैं ये वेयर कर लूं। तो हो सकता है कि गुरु महाराज ने वो एक कुछ दिखाया, मुझे सिखाया कि देख कौन कौन क्या क्या सोचता है, कि कौन आपकी जगह क्या करना चाहता है। तो वो सब चीजें जो कुछ भी हो रही होती है ना, वो परमात्मा हमें आंखों से दिखा रहे होते हैं। और उस सब में सिर्फ बेहतरी यही होती है कि आप अपने आप को उस सब को देखते हुए, सीखते हुए किस तरीके से आगे चलते हो, वो आपकी मर्जी पर है। या तो आप उसी चीजों में फंसे रहोगे या आप आगे निकल जाओगे। तो जो भी है बहुत प्यारा है, सब कुछ बहुत प्यारा लेसन है, बहुत प्यारी शिक्षा है, बहुत ही प्यारा मेरे गुरु महाराज का दिया हुआ वो वरदान है, वो सीख है जो मुझे ये दिखाना चाहते हैं कि आंखों से पट्टी उतार और आगे बढ़। और जो कोई जो सोच रहा है उसको सोचने दे, छोड़ दे, अब वहां से आगे बढ़ो। तुम्हारा फर्ज है कि आप किसी को भी, जो भी आपके साथ आपकी जर्नी में संगत मिल रही है, उसको अपने साथ लेकर उस परमात्मा के नाम का सिमरन कराने का और उससे मिलाने का जो रास्ता तुम दिखा सकते हो, अपने हिसाब से चलते जाओ, करते जाओ। क्योंकि रास्ता बहुत लंबा होता है और इस जर्नी में बहुत संगत मिलेंगी। तो आप अपने आप को मूव ऑन करो और आगे बढ़ो, और किसी भी बात को अपने दिल से मत लगाओ, शुक्राना करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी है सब उसी परमात्मा का बख्शा हुआ है, उस बख्शनहार का। जो कुछ भी है, जैसे भी बोलना सिखाया, उस परमात्मा की मर्जी। उन्हें पता था कि हम किस काबिल हैं, वरना हमारी कोई हैसियत ही नहीं। और मुझे तो ये पता है कि मैं तो एक ऐसी लड़की थी जो घर से भी बाहर नहीं निकली। और सच में शादी के बाद तो ऐसे हो गए थे कि फैमिली में रहकर सिर्फ पूरा घर परिवार या फिर बच्चे या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही सब कुछ। लेकिन इस सब के साथ भी कुछ करने की मन में बहुत इच्छा थी, बहुत इच्छा थी, जो कि मेरा भगवान जानता है। और सच में गुरु महाराज ने कि इस तरीके से अपने चरणों से जोड़ लिया कि कहीं इधर उधर भटकने की बजाय अगर आप तुम सीधे सीधे अपने परमात्मा के नाम के साथ जुड़ जाते हो तो उससे प्यारा रास्ता कोई हो ही नहीं सकता। अपने घर की जिम्मेदारी करो, अपने घर में सब जितने भी लोग हैं, जितनी भी सॉल्स हैं, अगर आप उनके लिए कुछ कर रहे हो तो वो भी तो सेवा ही है। वो सेवा जो घर से शुरू होती है, वो सेवा जो परमात्मा ने बख्शी, इसको ढूंढने के लिए आपको कहीं इधर उधर नहीं भटकना। जिससे जो सेवा लेनी होगी गुरु महाराज अपने आप दिला देंगे। तो अपने मन में धैर्य रखो, सब्र रखो, संतोष रखो। सच में वो सब आपके जीवन में आपके लिए बेहतरी के लिए आते ही चले जाएंगे। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने इतना प्यारा भाव दिया, अकल दी। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।